हेलो डेव। हाँ, वेलकम बैक अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजिंग स्टेट। जैसे कि आप लोग नॉर्मली जानते हैं कि रिएक्ट की डिपेंडेंसी स्टेट पे बहुत ज़्यादा है। और ये चीज़ें मैंने पहले भी मेंशन किया है कि स्टेट जो है वो रिएक्ट का बहुत ही अहम हिस्सा है और उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात ये है क्योंकि जो भी आपके चेंजेस होते हैं, जो भी आपका डॉम जो अपडेट होता है, चेंजेस होता है, वो सारा का सारा जो होता है वो स्टेट पे निर्भर करता है और किसी चीज़ पे निर्भर नहीं करता। और स्टेट जो है वो आपका पूरा का पूरा डेटा जो है वो उसको रखता है। ठीक है। तो स्टेट के जो मैनेजमेंट्स है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली स्टेट्स जो है कहा जाता है कि हमेशा जो है वो यूनिक रहना चाहिए आपके स्टेट। जैसे कि आप कीवर्ड्स वेरिएबल्स यूज़ करते हैं तो वेरिएबल्स भी जो है आपके अपने यूनिक होने चाहिए, वैसे भी स्टेट्स जो है वो भी आपके यूनिक ही होने चाहिए। अदर देन दैट क्या होगा कि वो आपको कुछ ऐसे सरप्राइजेज जो है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलने लगेंगे जिससे जो है आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो कोशिश करें कम से कम स्टेट को यूज़ करना, कम से कम स्टेट जो है वो आप यूज़ करिए अपने कंपोनेंट्स में। और कंपोनेंट्स को छोटे छोटे चंक्स में बांटिए। जितना ज़्यादा आप छोटे टुकड़ों में बांटेंगे उसकी रीयूजेबिलिटीज बढ़ेगी। मगर अगेन बहुत छोटे चंक्स में भी बांटना जो है वो आपके लिए इशू क्रिएट कर सकता है। तो आप मतलब एक 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 लेयर है बेसिकली, इस चीज़ को कह सकते हैं कि कहाँ तक आपको उसको छोटे हिस्से में बांटना है, कहाँ तक जो है आपको बड़े हिस्से में नहीं रखना है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट्स पे भी डिपेंड करता है, आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है कि आप जो है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक छोटा सा मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है। और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक फॉर्म बना रखा है। ठीक है। एक सिंपल से यहाँ पे फॉर्म बना रखा है और इस फॉर्म पे जो है हम फर्स्ट और लास्ट नेम जो हम यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया है और यहाँ पर जो है हम वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं। ठीक है। जैसे टेस्टिंग, यहाँ पे मैं अगर अपना नाम देख रहा हूँ कृष्णा, और उसके बाद से यहाँ पे फिर टेस्टिंग। ठीक है। कुछ मैं वैल्यूज यहाँ पे दे रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू जो है यहाँ पे नीचे साइड जो अपडेट हो रहा है। ठीक है। और ये अपडेट क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो है स्टेट को जो है हर बार चेंज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। अब कोड का एक छोटा सा मैंने एप्लीकेशन का ओवरव्यू दिया। अब एक जो है यहाँ पे कोड का जो है थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि बेसिकली कोड्स में हमने यहाँ पर क्या किया है। ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि इजी होगा देखने में, समझने में आपको। तो तो यहाँ पर हमने जो है एक कंपोनेंट बेसिकली लिया है और कंपोनेंट जो है हमारे यहाँ पर स्ट्रेट स्ट्रक्चर के नाम से हमने बनाया है। ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपोनेंट जो है इसका कोड जो है हम एक बार गो थ्रू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम मैं इसके फंक्शनैलिटी दिखा देता हूँ बेसिकली ये कर क्या रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद से हम बात करेंगे एक्चुअली स्टेट को हमें यहाँ पर हैंडल करना कैसे है, स्टेट को हमें मैनेज कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो कृष्णा अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट नेम में भी मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो रहा है और ये वैल्यू अपडेट हो रहा है बिकॉज ऑफ कि हमारा स्टेट जो है अपडेट हो रहा है। और ये मैंने पहले भी बोला है कि चीज़ें जो हैं, जो भी अपडेट यहाँ पर जो होती है ऑन द स्क्रीन होता है वो स्टेट के चेंजेस की वजह से ही होता है। तो एक बार कोड को हम यहाँ पे पहले गो थ्रू करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमने किया क्या है। तो यहाँ पर मैंने 3 स्टेट्स लिए हैं। ठीक है। 3 स्टेट्स हमने यहाँ पे बनाया है। यूज स्टेट्स हमने 3 यहाँ पे हुक्स लिया है स्टेट्स का। और जिसमें जो है एक हमारा फर्स्ट नेम है और देन उसका जो है हमारा सेटर है। बेसिकली गेटर और सेटर वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर गेटर जो है हमारे यहाँ पे फर्स्ट नेम है और सेटर जो है यहाँ पर सेट फर्स्ट नेम है। ठीक है। सेम यहाँ पर जो है लास्ट नेम आप देख सकते हैं और सेट लास्ट नेम देखेंगे। फिर देन होता है आपका यहाँ पर फुल नेम और सेट फुल नेम। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 जो है यूज स्टेट जो है हमने यहाँ पर लिया है, यूज स्टेट हुक हमने यहाँ पर यूज़ किया है। उसके बाद से जो है हमारे यहाँ पर एक मेथड है बेसिकली जो कि आपका हैंडल फर्स्ट नेम चेंज जो है वो ले रहा है। यहाँ पर जो है वो फर्स्ट नेम जो हमारे यहाँ पर ये पहला जो इनपुट बॉक्स है उस इनपुट बॉक्स में जो भी चेंजेस हो रहा है उस चेंजेस को यहाँ पर ये अपडेट कर रहा है। ठीक है। तो वो हमारा एक मेथड है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम सेट फर्स्ट नेम जो फर्स्ट सेट नेम जो है यहाँ पर वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं उसका वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, प्लस जो हमारा यहाँ पर सेट फुल नेम है यहाँ पर भी हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड जो है यहाँ पर वो मेथड है हमारे यहाँ पर
लास्ट नेम जो है वो यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, तो लास्ट नेम का जो है हम स्टेट में अपडेट कर रहे हैं और साथ में यहाँ पे फुल नेम को भी हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम जो है, ये फर्स्ट नेम आपका आ रहा है यहाँ से, जो कि हमारा स्टेट है, ऑलरेडी हमने डिफाइन कर रखा है, और यहाँ पे जो लास्ट नेम है वो यहाँ से आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पर स्टेट में यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। तो ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे आ रही है, और हमारा फुल नेम जो है वो यहाँ पर अपडेट हो रहा है, जो कि आपको यहाँ पर इस जगह पे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जो कि यहाँ पे बोल्ड में आ रहा है, ठीक है। और अब आते हैं हमारे डॉम स्ट्रक्चर में। तो डॉम स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा नॉर्मल जो डॉम है बेसिकली JSX में हमने यहाँ पे लिखा है, और उसके बाद से बेसिकली जो फोकस वाली बात है जिसको हमें यहाँ पे देखना है, तो उसे हम यहाँ पे देखते हैं। तो वो क्या है कि हमारा ये सेक्शन है, इनपुट वाला सेक्शन है। इनपुट सेक्शन में हमारा फर्स्ट वैल्यू जो है हमने यहाँ पर इसको ऐड किया है। देन ऑन चेंज पे जो है हम फर्स्ट नेम चेंज वाला जो इवेंट है उसे हम यहाँ पर ट्रिगर कर रहे हैं, जो कि आपका यहाँ पर, ठीक है। इस मेथड को जो हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से जो हम सेकंड जो हमारा लास्ट नेम है, लास्ट नेम पे यहाँ पे ऑन चेंज पे हम यहाँ पर लास्ट नेम को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और देन हम जो है यहाँ पे रिजल्ट में ऑन टिकट विल बी इशूड टू यहाँ पे फुल नेम जो है हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है, जो कि स्टेट से जो है यहाँ पर मार्क्ड है। तो इस तरीके से जो है हमने एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, और इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। नाउ अब पॉइंट आता है जो जिसपे हमारा जो टॉपिक है बेसिकली जिस पे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, वो है हमारे स्टेट मैनेजमेंट के बारे में, कि हमारा जो स्टेट यहाँ पर जो है मैनेजमेंट को किस तरीके से फाइंड आउट करें और लेसर स्टेट्स जो है हम यहाँ पर यूज़ करें। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमने क्या किया है कि स्टेट बेसिकली हमने लिया है, 3 स्टेट्स लिए हैं। इस स्टेट को जो है हम यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पर हम चीज़ों को जो है कम यूज़ करने के लिए हम चीज़ों को कम यहाँ पे कर सकते हैं, स्टेट्स को हम यहाँ पे कम किया जा सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है इस चीज़ को हम 2 तरीके से हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। 2 तरीका जो है वो क्या है, फर्स्ट एक तरीका जो जिसे मैं बताऊँगा आपको, कि यहाँ पर जो है हम फुल नेम को जहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं, इस फुल नेम को अपडेट यहाँ करने के बजाय हम यहाँ पर इसे हम डायरेक्टली जो है यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पोर्शन को मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। सेकेंड वाला लाइन इसे भी मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों को हम यहाँ पे हटा देते हैं, और यहाँ पे ये जो स्टेट है इसे भी हम यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद से हम इसको जो है फर्दर यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे बेसिकली ओके कुछ एरर आया है, तो उस एरर को हम समझेंगे। बेसिकली एरर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे फुल नेम जो है हम जो है हमने वेरिएबल यूज़ किया था और उसे हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इसे हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, एक तरीका तो हम डायरेक्टली ये है कि हम यहाँ पे फुल नेम, ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट नेम और जो है हमारा लास्ट नेम जो है हम दोनों को यहाँ पर हम यूज़ कर ले डायरेक्टली, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पर चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बट वही है कि यहाँ पर जो है स्पेस आ रहा है, तो स्पेस के लिए जो है हम इसको स्ट्रिंग कॉन्केट जो है हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ, और इस तरीके से भी आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख ले स्पेस भी आ रहा है, चीज़ें जो है प्रॉपर चल रही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने एक स्टेट जो है यहाँ पर हमने यहाँ पर कम किया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि आपका स्टेट जो है बहुत नीट एंड क्लीन रहा, कि बेसिकली जितनी आपकी यहाँ पे ज़रूरत है उतना ही स्टेट यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो चीज़ें जो हैं आपका मैनिपुलेशन जो है यहाँ पे कम हो रहा है। तो एक तरीका तो इस तरीके से जो है आप स्टेट को मैनेज कर सकते हैं बेसिकली, और यहाँ पर जो है आपका पर्पस भी सॉल्व हो रहा है, प्लस जो अपडेट्स जो चल रहे हैं वो भी प्रॉपर यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हम इस तरीके से भी इसको हम ले सकते हैं कि लेट फुल नेम इक्वल टू, यहाँ पे हम देते हैं इसको फर्स्ट नेम। सेम चीज़ें हम यहाँ पर इस चीज़ को ले लेते हैं, तो यहाँ पर इसको हम पिक करते हैं, और यहाँ पर हम स्ट्रिंग कॉन्केट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम लेंगे, फर्स्ट नेम जो कि हमारे यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, और देन उसके बाद से हम स्पेस देके और यहाँ पे लेते हैं लास्ट नेम, ठीक है। दोनों ही हमने यहाँ पे ले लिया, और ये हमारा वैल्यू यहाँ पे मिल गया फुल नेम। और ये फुल नेम जो है अभी हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, तो इसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कहाँ पर, डायरेक्टली हम इस जगह पे यहाँ पे यूज़ करेंगे।
तो मैं इस सेक्शन को यहाँ पे रिमूव करता हूँ और इसे मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ और यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद से अगर मैं यहाँ पे कुछ भी अपडेट कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चीज़ें जो यहाँ पर अपडेट हो रही है, प्रॉपर सेम तरीके से अपडेट हो रहा है, जो कि एक्चुअली हमारा एक्सपेक्टेशन था। बाय द वे ये माइंड में आ रहा होगा कि यार ये तो हमने किसी हुक में नहीं रखा है, ना ही किसी मतलब कोई यूज़ इफेक्ट या किसी हुक में हमने नहीं रखा है, तभी वैल्यू हमारा अपडेट हो रहा है। तो लॉजिकली अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पे कंसोल करके दिखाऊँ ना आपको, तो आप यहाँ पे देखेंगे, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं आपको, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन जो है ऑलवेज जो है एग्जीक्यूशन जो है यहाँ पे चलता रहता है, ये पूरा का पूरा सेक्शन चलता रहता है। तो मैं यहाँ पर मैंने टेस्टिंग्स लिखा है, यहाँ पे सेव करता हूँ। अगर मैं आपको कंसोल दिखाऊँ तो कंसोल में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखिए कि हर बार हर एक चेंजेस, हर एक इवेंट पे यहाँ पर जो है चीज़ें जो है यहाँ बदल रही हैं। हर बार जो है हमारा कंसोल जो है वो यहाँ पे फायर हो रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो हर एक बार जो है ये चीज़ें जो अपडेट यहाँ पर हो रही है, इट्स मीन कि ये होल सेक्शन, ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है हर बार एग्जीक्यूट हो रहा है, हर बार चल रहा है। बाय द वे ये रिएक्ट की सिरदर्दी है कि रिएक्ट जो है इस चीज़ को कैसे मैनेज करेगा, वो अपने साइड से वो इस चीज़ को मैनेज कर रहा है। आपके लिए जो है कि ये हर बार जो है रीइनिशिएट होना और हर बार चीज़ों का नया वैल्यू क्रिएट होना, ये चीज़ें जो है थोड़ा सा एक तरीके से बोला जाए तो एक्सपेंसिव हो सकता है बार बार प्रोसेसेस को चलना। बट रिएक्ट जो है कुछ इसी तरीके से बना हुआ है कि वो अपने से चीज़ों को, इन चीज़ों को हैंडल करता है और आपका ये मेथड जो है हर बार एग्जीक्यूशन जो है वो होता है। मेथड कह लीजिए आप या इसको कंपोनेंट कह लीजिए, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है हर बार एग्जीक्यूशन जो है इसका होता ही होता है, एक्सेप्ट जबकि आप हुक के अंदर नहीं हैं तो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप हुक यहाँ यूज़ कर रहे हैं, जैसे यूज इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है चीज़ें जो है हर बार इनिशिएशंस नहीं होता, डिपेंड कि आप जो है वहाँ पर क्या पैरामीटर्स जो है बेसिकली जो आप वहाँ पर पास कर रहे हैं, जो उसका सेकंड पैरामीटर वैल्यू जो है वो उसमें आप यहाँ पर क्या पास कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने स्टेट को जो है मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली स्टेट को जो है कम से कम लेसर स्टेट जो है आप यहाँ पे यूज़ करके आप अपने कोड को ज़्यादा क्लीन और मतलब ले जा सकते हैं, जिससे चीज़ें जो है ज़्यादा ढंग से आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो जैसे कि इससे पहले भी मैंने बोला और अभी भी बता रहा हूँ, स्टेट जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। उसको जो है हमेशा ध्यान दे के यूज़ करिए, कम से कम यूज़ करने की कोशिश करिए। स्टेट का मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।